मेरे जौनसार बावर के भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जौनसार बावर के प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं और समाजों में हुए बदलावों पर चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा का यह दूसरा चरण है। जब सिरमौर में राजस्थान राजपूत राज परिवार से आए रसालू ने अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने अपने राजपाट की व्यवस्था चलाने के लिए जौनसार बावर में अपने लोगों को भेजा था। उन लोगों में राजपूत और ब्राह्मण परिवार थे और जब यह राजपूत और ब्राह्मण परिवार जौनसार बावर में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के समाजों में तो न जातिगत भेदभाव है, न सामाजिक भेदभाव है, न शोषण है। फिर उन्होंने मनुस्मृति के नियम कानून और ब्राह्मणवादी सोच के अनुसार समाज में व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। जैसे कि मान लो आज किसी ज़िले में डीएम और एसपी आते हैं तो सबसे पहले वे लोग उस ज़िले की कानून व्यवस्था और नियम कानून संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। यदि नहीं चल रहे तो फिर वे लोग सख्ती से उसका पालन करवाने की व्यवस्थाएं करते हैं। उसी प्रकार से सिरमौर से आए इन राजपूत और ब्राह्मण परिवारों ने जौनसार बावर में मनुस्मृति के नियम कानून और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को लोगों पर लादना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था में खस समाज के लोगों को उन्होंने इसलिए मिला लिया क्योंकि उन्हें तत्कालीन समय में जौनसार बावर में अपना बहुमत चाहिए था, जैसे कि आज लोगों को चाहिए होता है। और जब खस समाज का रुझान भी उनकी तरफ होने लगा, उसी समय जब सिरमौर के राज दरबार से जौनसार बावर के लिए राजस्व की दरें यानी कि मालगुजारी की दरें तय की गई तो उन दरों में भी अपना हित साधने के लिए जौनसार बावर में जिन लोगों को उस राजस्व की उगाही करना था उन्होंने बढ़ा दिया था। राजस्व की उगाही का जो काम था वह सदर सियाणा, खत सियाणा और गांव सियाणा लोगों के ऊपर था। जब उस राजस्व का जो लोग जौनसार बावर में खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे उनके ऊपर वो बढ़ी हुई राजस्व की दरें वसूलनी शुरू हुई तो जौनसार बावर ने
कोली समाज के लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि कोली समाज के लोग जौनसार बावर में सबसे पहले आए थे और उन्होंने ही जौनसार बावर को मानव के रहने लायक बनाया था, तो स्वाभाविक है कि उनके पास खेती बाड़ी का रकबा भी ज़्यादा होगा। और जब वे लोग उस राजस्व को नहीं चुका पाते तो उन्हें उसके बदले या तो अपने खेत बेचने होते थे या फिर कुछ हिस्सा खेतों का उस राजस्व के बदले देना होता था। इस तरह से वे लोग धीरे धीरे भूमिहीन होते चले गए और अपने ही भूमि पर मजदूरी करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। और जब वे लोग उस भूमि पर मजदूरी करते तो जब उन्हें कभी आकस्मिक आर्थिक ज़रूरतें आन पड़ती तो वे लोग विवश होकर उन्हीं जमींदारों या उनके किसी जानने वालों से कर्ज ले लिया करते थे, क्योंकि मजदूरी में उनकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वे लोग अपने परिवार का पेट भी ठीक से पाल सकें। तो फिर वे लोग कैसे उस कर्ज का ब्याज और मूलधन चुका पाते, जिसका परिणाम जौनसार बावर में बंधुआ मजदूरी के रूप में आया था। बंधुआ मजदूरी के रूप में कोली समाज के लोगों ने कठिन परिश्रम करके जौनसार बावर को खाने पीने की कमी नहीं होने दी, जिसकी वजह से खास राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग तो सुविधापूर्वक अपना और अपने परिवार का जीवन मज़े से जीने लगे। लेकिन कोली समाज के लोग जैसे तैसे करके अपना पेट पालते रहे। यहाँ पर मैं यह बात भी रखना चाहता हूँ कि जब कोली समाज के उन बंधुआ मजदूरों ने उस समय जब कि जौनसार बावर में शायद खाद्यान्न के मामले में दूसरे क्षेत्रों से आपूर्ति ना के बराबर ही रही होगी, उस समय उन्होंने जौनसार बावर की कम उपजाऊ भूमि और आसमान पर निर्भर रहने वाली फसलों से जौनसार बावर में खाद्यान्न की कमी नहीं होने दी। तो उनके इस कठिन परिश्रम को यदि हम कर्मयोगी के रूप में उन्हें माने तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और कर्म योगी ही कर्मवीर होते हैं। जौनसार बावर के मूल समाज और कोली समाज को तो उन्हें इस रूप में ही याद रखना चाहिए। यह उनके प्रति एक तरह की श्रद्धांजलि होगी। बाकी समय के साथ जब परिस्थितियाँ बदलती इस रूप में आ गई कि जो कुछ थोड़ी बहुत बची कुची ज़मीनें थी मूल समाज और कोली समाज के पास, वो इस रूप में भी खरीदी और बेची गई, जिससे आज अगर सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह समाज का एक विभत्स रूप सामने आता है। जैसे कि हर जौनसारी बावरियों ने यह जरूर सुना होगा कि गांव में जब पुराने लोग बैठते थे, आज भी बैठते होंगे, तो उनके बीच चर्चाएं होती थी कि यह बड़ा खेत एक दूण में खरीदा गया और यह फलाना खेत 8 फाते में खरीदा गया और ये छोटा खेत यह एक सातु के गोले में खरीदा गया। यानी कि बड़ो जो डोखरो से एक दूणों में खरीदो और जो उससे छोटा डोखरो से 8 पाथी में, और जो इससे भी छोटो डोखरो से एक डेकटे सातु में। ऐसा जौनसार बावर के प्रत्येक गांव में हुआ होगा, क्योंकि ये चर्चाएं गांव में वैसे ही तो कहीं से पैदा नहीं हो गई होगी। जब समाज का ऐसा विभत्स रूप सामने आता है तो मोरालिटी यानी कि नैतिकता, अगर हम उस समय के समाजों में खोजें तो शायद इस रूप में तो नज़र नहीं आती। क्योंकि जिस समाज में नैतिकता नहीं होती, उस समाज में अविश्वास बढ़ता है और अविश्वास बढ़ने से सामाजिक एकजुटता टूटती है और यह सामाजिक एकजुटता जो जौनसार बावर में प्राचीन समय में टूटी थी, उसके मुख्य जो कारण हैं मनुस्मृति, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं और लालच। इसका रूप बढ़ते बढ़ते आज़ादी तक यह हुआ कि जौनसार बावर के मूल निवासियों में से 90% परिवार बंधुआ मजदूरी करने को विवश हो गए थे। बाकी बातें अगले
चरण में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय जौनसार बावर, जय जौनसारियत। धन्यवाद।